गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक का एक टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। और ये सब करेंगे हम इन सिंगल कॉलम कैश बुक में, जिसमें हम कैश रिकॉर्ड करते हैं। ओके, कैश डिस्काउंट एंड जब हम रिसीव करेंगे तब क्या ट्रीटमेंट होगी और जब हम अलाउड करेंगे तब क्या ट्रीटमेंट होगी। तो सबसे पहले कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे ही हमें लिखा हुआ समझ में आया कैश डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमने रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव्ड होना इट मीन्स इनकम होना। और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है या डिस्काउंट रिसीव होना इनकम होना, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। यानी कि हमें ये पता चलेगा कि इनकम को क्रेडिट करेंगे, यानी कि अगर हम अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश डिस्काउंट है। परचेज गुड, इसका एग्जांपल करते हैं। परचेज गुड फ्रॉम वाई, हमने वाई से गुड परचेज किए 10,000 के। इफ़ पेमेंट विद इन वीक, अगर हम विद इन वीक में पेमेंट कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2% का। यानी कि हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? 10,000 का एट द रेट ऑफ 2% हमें डिस्काउंट मिलेगा 200। यानी कि अगर हम 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं तो 200 का हमें डिस्काउंट रिसीव होगा अगर हम विद इन वीक पेमेंट कर देते हैं। तो हमने मान लो विद इन वीक पेमेंट कर दी, हमने पेमेंट कर दी, तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री करेंगे, हमने परचेज करी होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000 रुपीज़। अब वाई को हमने पेमेंट करनी है तो वाई अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, हमारी इनकम बन गई टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू कैश। डिस्काउंट कितने का मिला है? टोटल कितने की पेमेंट करनी थी हमें? 10,000 की। डिस्काउंट कितना मिला है? 200 का। तो हम कितनी पेमेंट करेंगे? 9800 की। कितनी कैश की पेमेंट करेंगे? 9800 की, क्योंकि हमें कितना मिला है? डिस्काउंट। क्योंकि हमारे कैश बुक जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर डिस्काउंट का सिंगल कॉलम, कैश बुक में डिस्काउंट का कोई भी कॉलम नहीं है, तो हम उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसकी, इस कैश की और इस वाई की। कैश बुक है तो क्या हो जाएगा? बाय वाई, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई अकाउंट डेबिट 9800 से टू कैश। और जो ये वाई अकाउंट डेबिट 200 से टू डिस्काउंट रिसीव, ये कहाँ एंट्री होएगी? ये जर्नल प्रॉपर में चली जाएगी एंट्री। और ये कहाँ होएगी? कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या आ जाएगा? बाय वाई 9800, क्योंकि हमने 200 रुपये का जो डिस्काउंट था 200 रुपीज़ का, ये कहाँ चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। वाई की एंट्री इससे हो जाएगी। अब 9800 की वाई की कहाँ हो जाएगी? कैश बुक में। ये था हमारा। हम जब डिस्काउंट रिसीव करेंगे, जो हमारे लिए इनकम होगी, हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे तब क्या ट्रीटमेंट जब, और सेकंड नंबर और इसकी कैश बुक में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। जब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे इट मीन्स हम पेमेंट रिसीव्ड करेंगे। हमने करी, इसका एग्जांपल है सेल गुड रुपीज 10,000 टू एक्स, एक्स को सेल कर दी। इफ पेमेंट रिसीव विद इन 10 डेज द डिस्काउंट अलाउड 5%। अगर हमने 10 डेज के अंदर पेमेंट रिसीव कर ली ना तो हम 5% डिस्काउंट देंगे। सपोज कि हमने 10 डेज में पेमेंट रिसीव कर ली। सबसे पहले तो जर्नल में एंट्री क्या करेंगे? जब हमने सेल करी तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से। अब हमने 5% का डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउड करा, क्योंकि हमने पेमेंट रिसीव करी है विद इन 10 डेज। तो हमें क्या इसमें करेंगे? हमने पेमेंट रिसीव कर ली, कैश हमारे पास आ गया। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया, क्योंकि हमने अलाउड किया, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से टू एक्स। एक्स को कितनी पेमेंट करनी थी? 10,000 की।
अब कितनी पेमेंट होएगी 9500, हमें 9500 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें से हम एक्स कितने से क्रेडिट हुआ था 10,000 से, हमें डिस्काउंट अलाउड किया हमने 500 और कैश में कितना आ जाएगा 9500। अब इसको कैश बुक में कैसे करेंगे, इसको तोड़ देंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो कैश की है, कैश अकाउंट डेबिट 2x 9500 से, और डिस्काउंट की डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2x 500। ये कहाँ जाएगी जनरल प्रॉपर में, और ये कहाँ जाएगी कैश बुक में। कैश अकाउंट डेबिट 2x 9500। ये ट्रीटमेंट होगी अगर हम डिस्काउंट कैश बुक में डिस्काउंट रिसीव करेंगे या डिस्काउंट अलाउड करेंगे इन सिंगल एंट्री, सिंगल कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है, उसमें डिस्काउंट का कोई भी कॉलम नहीं होता, तो हम डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, हम नेट ऑफ करके करेंगे। यानी कि जैसे 9500 से करी, हमने डिस्काउंट को नहीं लिया, तो इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे डिस्काउंट रिसीव और अलाउड की इन द कैश बुक, इन सिंगल कॉलम कैश बुक में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।